योगी की शक्ति अपरिमित होती है। इस बात का अनुभव हम श्री देवराहा बाबा की कथाओं में कर सकते हैं। बाबा पर तेज धूप, भयंकर सर्दी, तेज वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अमित महिमामय, परम दयालु एवं अनंत श्री विभूषित देवराहा बाबा इस कलिकाल के ईश्वर अवतार ही हैं। यह उक्ति कोई भावुक कथन नहीं है और न यह भ्रांत धारणा है, बल्कि यह विचार ही भ्रामक है कि ईश्वर कोई साधु वेश नहीं धारण कर सकता। ईश्वर तो परम स्वतंत्र है। उनका शिव स्वरूप वस्तुतः साधु स्वरूप है। जहाँ यह सत्य है कि सद्गुरु भी ईश्वर तुल्य ही होते हैं, सद्गुरु एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं मानना चाहिए, अपितु साधु गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानना चाहिए, क्योंकि वे ही जीव को ईश्वर से मिलाते हैं। किंतु यह भी ठीक नहीं कि सद्गुरुदेव अनंत श्री देवराहा बाबा को ईश्वर तुल्य ही कहें, अवतार नहीं माने, और प्रायः यही कहते रहें कि वे अष्टांग योग सिद्ध महायोगी। श्री देवराहा बाबा कभी भोजन नहीं करते थे। जीवों का कल्याण करना एवं सदा ईश्वर में तेल धारावत लीन रहना ही श्री बाबा की दिनचर्या थी। श्री देवराहा बाबा कभी सोते नहीं थे। श्री बाबा के अनगिनत शिष्य हैं। जब बाबा घनघोर जंगलों में तपस्या करते, तब बाबा के शिष्य वन के वानर, भालू, शेर, लोमड़ी, हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी हुआ करते थे। श्री बाबा वही अनंत संत है, अर्थात वे अनंत भगवान हैं। यह बात भगवान श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री शिव का है, अर्थात श्री बाबा के दर्शन में मात्र एक संत का दर्शन नहीं है, वे तो साक्षात अनंत श्री भगवान ही हैं। प्यारे श्री बाबा चरणानुरागियों, अब भी देर नहीं हुई है। यह ठीक है कि अन्य संतों की कृपा से श्री बाबा रूपी परम संत के पास प्रारंभ में आ पहुंचे और उन्होंने सद्गुरुदेव के रूप में आपको राह बताई। किंतु सत्य स्थिति तो यह है कि वह आपके भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण अर्थात परम योगीराज के रूप में साक्षात गीता के योगीश्वर ही हैं। वे आज कलिकाल में साधु रूप में ईश्वर अवतार हैं। परंपरानुसार वे श्री सद्गुरुदेव के रूप में दर्शन देते हैं, किंतु हैं वे साक्षात श्री राम या श्री कृष्ण। उनके शब्दों से सदा ये संकेत मिलते रहे हैं, बच्चा मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ। योगी को काल और देश की सीमा नहीं बांधती। श्री बाबा एवं प्रभु की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल प्रभु सीरीज को सब्सक्राइब करें।